अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हैड डन और उसके साथ विश का इस्तेमाल। हम इंसान हैं और हमारी एक कह लें कि एक स्टेटमेंट होती है हमेशा कि हम ख्वाहिश का इजहार हमेशा करते हैं। ये हो जाए, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए। डिज़ायर और ख्वाहिशात हमारे अंदर कूट कूट कर भरी हैं, बीइंग अ ह्यूमन, एक इंसान होने के नाते। सो इस किस्म के फ़िक्रे हम अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि काश वाले फ़िक्रे किस तरीके से बोले और लिखे जा सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो एक डेमो क्लास की तरह आप घर बैठे पाकिस्तान में किसी भी जगह से, इवन पाकिस्तान से बाहर, एक रीज़नेबल फ़ी पे कर कर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। आप बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश सीख सकते हैं, उसमें कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। तो ये लेक्चर एक डेमो क्लास की तरह। आप स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से काश के फिक्रों का इस्तेमाल होता यह है कि ये पास्ट परफेक्ट का टेंस आप यूज करते हैं और उसके साथ आप विश का ऐड कर लेते हैं काश के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल, आई विश, काश, इसका मतलब हो गया काश। आई हैड वर्कड हार्ड टू पास द एग्जाम, काश मैंने मेहनत की होती इम्तिहान पास करने के लिए। करता, काश मैं मेहनत करता इम्तिहान पास करने के लिए, क्योंकि अब वक्त गुजर चुका है। मैंने बताया ना, डिज़ायर, एक पास्ट की डिज़ायर आप शो कर रहे हैं, जो वक्त गुजर चुका है आप उस वक्त को पीट रहे हैं कि काश वो मैं कर लेता। तो वहाँ पर आप ये इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखें, शी विश शी हैड गॉन देयर, काश वो वहाँ चली जाती। अब ऑब्वियसली उसको भी अफसोस हो रहा है, वो सोच रही है मैं नहीं गई, मैंने मिस कर दिया वहाँ, सब लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, मैंने उस टाइम को मिस। सो बेसिकली शी विश शी हैड गॉन देयर, काश वो वहाँ चली जाती। तो वहाँ पर हमने शी विश का इस्तेमाल किया और आगे शी हैड गॉन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है जिसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। एक और एग्जांपल देखें, अब अगर इसको इंटरोगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, डू यू विश यू हैड स्टडीड मोर, क्या तुम इस चीज़ की डिज़ायर रखते हो कि काश तुमने पढ़ा होता। अब ये सवाल जरा उर्दू डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इंग्लिश इसी तरीके से बनेगी कि क्या तुम्हें अफसोस है इस चीज़ का कि काश तुमने पढ़ा होता। ये सवाल किया जा रहा है। सो डू यू विश, क्या तुम ख्वाहिश रखते हो, या इसको अफसोस भी कह सकते हैं, क्या तुम इस चीज़ का रिग्रेट रखते हो। यू हैड स्टडीड मोर, कि काश तुमने ज़्यादा पढ़ा होता तो तुम ऑब्वियसली इम्तिहान पास कर लेते। सो आप गौर करें, आप अपनी डेली रूटीन में इस किस्म के कितने फिक्रे बोलते और लिखते हैं जो आप अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। मैंने शुरू में ही कहा लेक्चर के आगाज़ में कि हम इंसान हैं और इंसानों की फितरत ही काश से स्टार्ट होती है कि काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, काश ये हो जाता, ये काश वो हो जाता। सो इस किस्म की स्टेटमेंट में ये लाजमी इस्तेमाल होता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं जो रेमंड मर्फी की बुक से हैं। ये भी उसी बुक से लिया गया कंटेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, उसकी कोई आपको डिस्क्रिप्शन या उसका आपको ऑथेंटिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती, ऑथेंटिकेशन के भाई ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। सो ये डेली रूटीन के फ़िक्रे हैं, आपने इसको अप्लाई करना है अपनी रूटीन में, और मैं समझता हूँ ये आपकी राइटिंग और स्पीकिंग में बड़ा ज़बरदस्त चार्म ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।